3.4 और कितने प्रश्न हुए इसमें? 3। चौथा लगाएंगे, लगा लोगे? कितना है? देखो इधर, समझो, पीछे बढ़ जाओ। देखो चौथा, प्रश्नावली 3.4 का चौथा प्रश्न, सबका ध्यान होना चाहिए। अब लिखा है पहले का चौथा, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3। ठीक, यह दिया गया हमको। x और y का मान चाहे विलोपन चाहे प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। चौथा समझो, पहले इसको हम हल करें। कितना असीम आएगा? पहले इसे निकाल लेंगे, कितना आएगा? अच्छा, ठीक, 2 दिया है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी, 2 इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी बराबर माइनस, जिस लाइन में सौ तुम बोल देना, 3x प्लस 4y 6 करना -6। इसको मैं x/1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ठीक, तो कितना एलसीएम हो गया? 3 में से भाग दोगे 3 आएगा, 3x, 3 में 30 भाग दो 3 कट गया, बचा y बराबर 3। सही है ना? आ गया 3x माइनस y, 3 दिया है ना, कोई दिक्कत? तुम्हारे लिए फायदेमंद की बात है क्या? यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तुमको कुछ बुरा भागा करना नहीं पड़ेगा, नहीं समझे? यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तुमको कुछ बुरा भागा करना नहीं पड़ेगा। बस जो समीकरण तुमको बड़ा लगे उसमें से घटा दो। कौन बड़ा है? ई। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो, तो किसमें घटाए? इसमें से इसको घटा दो। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने, ये बड़ा लगा है ना, यहाँ पर 9, यहाँ -6 है। चलो देखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर 3x y बराबर 9, 3x 4y बराबर माइनस, घटा रहे हो ना, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, 3x प्लस 3x माइनस 3x कट गया, -y माइनस 4y, कई y? y 9 6 माइनस 2 से जाएगा ना, क्या हो जाएगा? -15/5, 5 ही आए, y बराबर आ गया -3। ठीक, y बराबर कितना है जी? y बराबर -3 आ गया। ठीक है, और अंदर जाओ जी तुम, y बराबर -3। चलो अब y के मान कहीं पुटअप कर दो, क्या y का मान कहीं पुटअप कर दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसका मान मिल जाएगा? x का मान। चलो y का मान कर रखते समीकरण 1 में, इसमें रखो, यहाँ रखता हूं,
समीकरण एक में y का मान रखने पर समीकरण एक क्या है? 3x बराबर माइनस 3x प्लस ठीक -6 3x 4 थी आई -6 12 जगह उधर ना 3x 12 -6 हो गया सही ना। ये माइनस तो उधर क्या बन जाएगा प्लस। बताओ 12 में 6 घटाओ 6 आ गया। बताओ x हुआ क्या आ गया 6 बटे 3 दूनी x मान कितना गया 2। x का मान निकल गया 2 y का मान निकल गया -3। तुम चेक कर सकते हो सही है कि गलत। चलो इसी में रखते हैं ठीक ना, चेक कर लेते सही है कि गलत। बताओ 3 गुणे x का मान कितना है 2 माइनस y का मान कितना है देखो 9 नहीं आ रहा है 3 दूनी माइनस माइनस 6 3 आ गया ना। ये जो सवाल मैंने लगाया क्या है, तुम खुद अपने प्रश्न को चेक कर सकते हो मैंने प्रश्न को सही लगाया कि गलत। उठाओ फटाक से, अगर ना समझा फिर समझाए उतार लो। उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो यार पहला प्रश्न क्या क्या है समझो। हाँ नहीं, दूसरा प्रश्न है, दूसरे में पहला है, दूसरे में पहला है। क्या क्या समझो। यदि हम अंश में एक जोड़ दें था हर में एक घटा दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। बताओ तो भिन्न किसे बदल गई एक में। यदि हर में एक जोड़ दें तो यही भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये बताओ भिन्न में होता क्या क्या है, अंश और हर। तो मान लूंगा भिन्न का अंश x है तब भिन्न का हर कितना है y है। क्या समझो। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है y है। भिन्न में दो ये चीज होते हैं। बताओ तो भिन्न क्या बन जाएगी। तो भिन्न में अंश और हर होता है, अंश अपान हर। तो अंश को हमने मान लिया x, क्या मान लिया, और हर को क्या मान लिया y। मैंने बोला तो ऐसे कर कोई नहीं बैठे, मैं 3 बार बोल चुका, कल भी बोला तो आज भी एक दिन और बोलूंगा बस, एक बार और बोलूंगा बस। माना भिन्न का अंश x का हर कितना है y है। तो भिन्न क्या बन गया x बटे y। अब लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार क्या कहा है, अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे तो भिन्न एक बन जाती है। जो करा वही करेंगे। अंश में एक जोड़ने के लिए कह रहा है, अंश में एक जोड़ने, अंश में एक जोड़ने तथा हर में एक घटाने पर भिन्न कितना बजा रही जी, भिन्न एक बन जाती, बन जाती। सही है। चलो तो अंश में एक जोड़ने पर अंश कितना है, अंश है कितना x, यानी अंश में तुम एक ऐड कर दो, हर कितना है y, y में क्या करो एक घटा दो।
तो तुम्हारी भिन्न कितना बन गए? एक बन गए। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है? जो कहा है प्रश्न में मैं वही किया हूँ। अंश में एक जोड़ने, अंश में मैंने एक जोड़ दिया, और हर में घटाने पर भिन्न कितना बन गए? एक बन गए। सही है ना? तो क्या मैं इस एक को 1/1 लिख सकता हूँ? कोई फर्क पड़ेगा? अब मैं तिरछा मल्टीप्लाई कर लूंगा। पूरा करो, चलो। क्या आएगा? x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। y इधर लेकर आओ, एक उधर ले जाओ। x माइनस वाई, -1 है ना, ये -1, तो -1 -1, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? यहां तक अगर किसी कोई प्रॉब्लम फिर समझाए, बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत? भिन्न के अंश में एक जोड़ने, हर में से एक घटाने पर भिन्न एक बन गए। तो मैं लिख दिया इसको 1/1, तिरछा मल्टीप्लाई कर लिया, इधर आ गया। सेम सजाती पदों को एक तरफ, विजाती पदों को एक तरफ, चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को, ये चर राशियां, ये अचर राशियां, ये अचर राशि, एक क्या है अचर राशि और एक क्या है चर राशि। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ बोलो। गुणन प्लस होता है, ये माइनस था, गुणन नहीं हो रहा, जुड़ रहा है ना, ये प्लस एक है ना, उधर जाके बन गया माइनस। जब गुणा होता तब माइनस माइनस प्लस होता है। जब मैं किया होता -1 गुणे -1 तब +1 होगा, गुणा नहीं हो रहा है। ठीक, ये बराबर इधर उधर जा रहा है, गुणा होता तब +1 होता। चले आगे, चले आगे ना, चलो आगे। आप लिखेगा द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कहा था? यदि हर में एक जोड़ दे, केवल हर में जोड़ने के लिए कह रहा है, अंश में नहीं, हर में एक जोड़ दे तो भिन्न कितना बन जाती है? 1/, हर में एक जोड़ने पर, हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 बन जाती है। बताओ, हमारा भिन्न है, भिन्न तुम लिख लिया करो, भिन्न लिख लो, भिन्न मैं लिख लिया। किसमें जोड़ने के लिए कहा है? अंश तो कुछ नहीं कहा ना, तो हर में एक जोड़ दो, तो हर में एक जोड़ने पर भिन्न कितना बन गई है? बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? हर में एक जोड़ने पर भिन्न कितना बन गई? 1/2। अब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे इसमें 2x, एक इसमें y प्लस 1, y लेकर आओ इधर, क्योंकि हमको इसको विलोपक से लगाना है, बराबर एक आ गया। सही है ना? ये y था, प्लस पर लगा हुआ, चला गया इधर, माइनस हो गया। समीकरण कौन हो गया? इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, जोड़ दे कट जाएगा, घटाएंगे ना, घटा देंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस है, खत्म हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? कौन बड़ा है, ई वाला की वाला बड़ा है? ई बड़ा है, तो समीकरण 2 में समीकरण क्या कर रहे हैं? घटा दे रहे हैं। अगर यहाँ तक ना समझा फिर समझाया जाए, आ गया ना? चलो देखो यार, यहाँ घटाएंगे कहाँ प्लस होगा जी? ए भी माइनस जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस जुड़ता ना जी, घटाना पड़ेगा, तो एक मिनट प्लस करना चाहिए। अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, कहाँ कटे कौन मिला, हमको गायब करना ना, बिल्कुल क्या होता है गायब करना। तो समीकरण 2 में समीकरण को घटा दे रहा है। तो यहाँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 ये है 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 1 ये है। घटा रहा हूं, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी प्लस, बड़ा प्लस हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, खत्म हो गया। 2x में से x घटाओ, x बराबर
एक था, अभी माइनस नहीं रह चुका है, ये प्लस हो चुका है, प्लस अब यहाँ लगा है, माइनस दो खत्म, दो एक, एक्स का मान आ गया 3। सही है। अब एक्स का मान किसी में रख दो, चाहे एक में चाहे दो में, इसका मान मिल जाएगा वाई का। चलो एक्स का मान समीकरण में रखता हूँ, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो एक्स माइनस वाई बराबर 3। एक्स का मान कितना है जी? एक्स का मान कितना है? 3, वाई बराबर 3। सही है। 3 3 क्या हो गया? कट गया। तो वाई का मान कितना आएगा? माइनस वाई बराबर 0। तो वाई बराबर 0 आ जाए। एक्स मान 3 दिया है, क्या मैं रखा यहाँ पर? देखो माइनस तो है ना, मैं मिस्टेक किया खुद है। एक्स माइनस वाई बराबर -2। एक्स मान कितना है? 3 माइनस वाई बराबर -2। देखा तो करो कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। क्या -2 है? -2 -3, 3 2 5, -5, -5 कर गया ना, वाई का मान आ गया 5। हमको निकालना तो भिन्न, क्या निकालना है? भिन्न। तो भिन्न क्या बन जाएगा जी? भिन्न x बटे वाई है ना। एक्स का मान कितना है? एक्स का मान 3 है, वाई का मान 3/5। अब देखो, तुम प्रश्न को खुद चेक कर सकते हो कि मैंने सही लगाया कि। देखो देखो यार, देखो तुम्हारा उत्तर कितना है? उत्तर तुम्हारा कितना है? 3 बटे, सबका ध्यान इधर, 3/5 आया। अंश में एक जोड़ने पर, अंश में एक, हर में एक घटाने पर, हर में एक कितना चाहिए? कितना चाहिए? 3 1, 5 से 4 एक घटाओ, 4 में 4 भाग तो कितना आएगा? सही गलत? सही है ना? तुम खुद चेक कर सकते हो मैंने सवाल को लगाया कि सही लगाया कि गलत लगाया। उतार डालो। सबका ध्यान इधर। चलो प्रश्न नंबर 2 देखो, आयु वाला। 5 वर्ष पूर्व, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, हाँ शांत रहो, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बोलो मत। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखो दोनों की आयु हम मान लेंगे एक्स और वाई। दो ध्यान से, मैं सवाल लगवा चुका बहुत सारा, सबका ध्यान देना चाहिए। माना, माना नूरी की आयु, बोलो मैं समझ रहा हूं, नूरी की आयु कितना? एक्स, तथा नहीं, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु एक्स, वर्तमान आयु एक्स तथा सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है? वाई है। यह पूरा चैप्टर मैंने यूट्यूब पर पूरा पढ़ाया हुआ है, कम से कम 10 वीडियो पढ़ाया हुआ है पूरा यूट्यूब पर। ठीक, नहीं नहीं ट्रिक्स पढ़ाया है, 10 लेक्चर, उसके 10 लेक्चर होंगे उस यूट्यूब पर। ठीक, चलो ग्रुप में भेज देंगे, देख लेंगे। ठीक है ना? पूरा कंपटीशन लेवल पढ़ाया है पूरा, आयु वाला चैप्टर नाम है आयु। देखो यार, हाँ स्मार्ट बोर्ड पे देखो यार, वर्तमान है उसकी मान लीजिए एक्स, इसकी मान लीजिए वाई। अब लिखेंगे क्या कहा, देखो इधर
5 वर्ष पूर्व, कई वर्ष पूर्व, एक 5 वर्ष पूर्व, दोनों के निकालना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व आयु, देखो इधर भाई निकाल लेते हैं। नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु। बताओ कई वर्तमान उसकी आयु कितनी थी? एक्स है ना, तो 5 साल पहले कितना रहेगी? घटी बढ़ेगी? एक्स माइनस 5 वर्ष लिख लो सही से, सही है। वर्तमान में सोनू की आयु वाई है, तो 5 साल बाद कितना होगी? 5 साल पहले कितना होगा जी? वाई माइनस 5। सोनू की आयु, सोनू की वाई माइनस वर्ष, सही है ना? चलो ये इसको नंबर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, बस डाले। चलो आगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या गुनी थी? अब लिखना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की क्या गुनी है? बताओ आगे कौन है? आगे नूरी है। नूरी कहाँ लिखोगे आगे? नूरी की आयु सोनू की आयु की कै गुनी है? ठीक है ना? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। बताओ नूरी की आयु कितना है? एक्स माइनस, जहां ना समझ तुरंत फर्क बोलना वहां पर, 3 गुणे वाई माइनस 5, एक्स माइनस 5, 3 गुणा करेंगे तो आ रहा 3y, 5 आई 15। चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को एक्स माइनस 3y माइनस 5 है, उधर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। एक्स माइनस 3y बराबर कितना आ गया जी? माइनस 10। समीकरण नंबर क्या हो गया है? 1 हो, 1 हो गया। आगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष अब लिखते हैं आप, 10 वर्ष पश्चात मतलब ये 10 वर्ष बाद जी। चलो 10 वर्ष बाद दोनों में आयु बढ़ेगी ना, लिखो नूरी की आयु कब की? नूरी की आयु तो जोड़ो घटाओ किस बार? एक्स प्लस 10। सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या लिखेंगे? अब जो कहा लिख लो उसको, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। क्या गुनी हो जाएगी? यहाँ 3 गुनी बोलो तो यहाँ क्या गुनी बोला है? हाँ लिख लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। सही है, 2 गुनी होगी। चलो कौन आगे है जी? नूरी आगे है, पीछे कौन है? सोनू कैसे जुड़ा करोगे? 2 से 10 साल बाद नूरी का कितनी है? एक्स प्लस 10 बराबर 2 गुणे सोनू का कितनी है? मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखते हैं अब, तो एक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी
y इधर लेकर आओ, x माइनस 2i बराबर 20 माइनस x माइनस 2i बराबर कितना आ गया? समीकरण क्या हो गया? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम फिर समझाया जाए, यहां तक किसी कोई समस्या? बताओ कौन समीकरण बड़ा लग रहा है, ई वाला की वाला? ये वाला ना। यहाँ +10 है, यहाँ पर क्या है? वो बड़ा है। देखो क्यों कर रहा हूँ समझ, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी घटा देंगे क्या हो जाएगा? a प्लस ए भी प्लस घटाना पड़ेगा ना, ए भी प्लस घटाना पड़ेगा, कट जाएगा। चलो तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को उल्टा सीधा कुछ पूछा करो, जाना समझो, डरो मत। तुम्हारे पूछने की वजह से 4 मिनट और समझ में आता है तो तुम पूछते हाँ उल्टा, अभी नहीं तुम कुछ पूछने लगे तो ना कुछ तरीका चाहिए उसका, ठीक? ये देखो, तो यार देखो घटाएंगे, x माइनस 2i बराबर कितना है? 10। यहाँ पर क्या है? 3y बराबर कितना? -10। घटा रहे हैं ना जी, घटा रहे हैं ना? तुम खड़ी हो, यहाँ पर क्या कौन चिन्ह? माइनस। यहाँ पर बताओ क्या होगा? यहाँ कितना आएगा? कितना आएगा यहाँ पर? +3y में 2y घटाना है, y है। यहाँ क्या आएगा? बैठ जाओ, प्लस है ना, तो 20 है। कितना आएगा जी? 20 वर्ष। 1 मिला की आयु निकल गई, 1 मिला की आयु। y किसकी आयु थी? सोनू की। तो सोनू की आयु निकल चुकी है। अब इनका मान किसी में रख दो, समीकरण या इसमें रख दो, समीकरण 2 में रख दो। तो देखो इधर 2 में रखो, सही रहेगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर चलो x माइनस 2y बराबर कितना जी? 10। y का मान कितना है? 20। 20 दूनी 10, 40 के उदाहरण जी कितना आ गया? 40 10 आ गया 50 वर्ष। बताओ x किसकी आयु है? अतः तुम लास्ट में लिखोगे, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की कितनी है? 20 वर्ष। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करो, पूरा उत्तर 100% आएगा। हम ट्रिक्स लगाएंगे, 2 लाइन लगा देंगे, लाइन लगाएंगे, तुम लगाओगे 1 पन्ना, हम 2 लाइन लगा देंगे कि तुम्हारे वो फिर समझ में आएगा। तो कंपटीशन लेवल का दिखाए क्या? देख लो, अभी देख लो, बोले 2 लाइन में आ जाएगा उत्तर। देखो यार, देखो समझो, बोलो मत, शांत रहो। इधर पहले देखो, चलो क्या मिला है इसमें? 2 मिला है, नूरी और यहाँ लिखो, नूरी यहाँ लिखो, सोनू। एक बार बोला है 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला है? एक बार बोला है 10 वर्ष बाद, क्या बोला है? 10 वर्ष बाद। बताओ 5 वर्ष पूर्व नूरी जो थी सोनू की क्या गुणी थी? यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे नूरी बड़ी है ना, यहाँ 3 गुणी है, ये 3 वर्ष की हो गई, कितने वर्ष की हो गई? 1 वर्ष की मान लीजिए। 10 वर्ष बाद क्या हुआ? 10 वर्ष बाद जो नूरी है वह सोनू की आयु क्या गुणी है? यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 1। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 गन्ना 2 गन्ना 2, जो जिससे अंतर सबसे कम आता हुआ नीचे लिख देते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा ना, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ हमको अंतर ज्यादा मिलेगा, यहाँ अंतर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो जिससे हमको कम मिलता है वो लिखते हैं यहाँ पर। घटाओ इसमें से, 3 में 2 घटाओ, 1/1 कितना आ गया यहाँ पर? 1। इसको दोनों जोड़ लेते हैं, इसको दोनों जोड़ लेते हैं।
और जोड़ के यहाँ गुणांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गुणांक। क्या लिखते हैं? गुणांक। कितना हो गया? 10 5। बताओ 15 एक कितने गुणांक पर? 15 में 1/15 आएगा ना, यहाँ 15 आएगा। अब कभी भी उत्तर जो जिससे हम घटा के रखेंगे उससे नहीं निकालेंगे। किससे निकालेंगे? बड़े वाले से, इससे निकालेंगे। तो कौन गुणांक पे? 15। 15 थी यहाँ, इसको कौन गुणांक पे? 15। 15 एक कम। बताओ एक कब की आयु है? ठीक सर, ठीक ठीक सर। ये है 5 वर्ष पूर्व का। कितनी? 5 वर्ष। अगर नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु 45 थी, वर्तमान कितना होगी? 45 में 5 जोड़ देंगे ना जी, 45 5। वहां कितना है देखो। अगर सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु 15 है तो वर्तमान कितना होगी? जोड़ दो। ठीक है, तुमको समझ में नहीं आया।